इस तरह के रोजाना डिक्टेशन की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल रेयांसी स्टेनो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। डिक्टेशन शुरू हो रही है 3 सेकंड में। स्टार्ट। महोदय, मैं आभारी हूँ सभी मित्रों का, विशेषकर अनुवादक का, जिन्होंने मेरी हिंदी रचनाओं को तमिल भाषियों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन तमिल में मेरी कविताएं पढ़ी जाए, यह मेरे लिए आनंद की बात है। तमिल एक प्राचीन भाषा है, महान भाषा है और हम सब तमिल की गणना राष्ट्रीय भाषाओं में करते हैं। उसे मेरी कविताओं का प्रकाशन यह दोनों भाषाओं को निकट लाने में भी सहायक होगा। पैरा, मुझे इस बात की खुशी है कि इस समारोह के अवसर पर मैं सब लोगों के साथ हूँ। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह समारोह मुझे कुछ संकोच में डालता है। मैं इस बात का अभ्यस्त हूँ कि दूसरों द्वारा लिखी गई पुस्तकें मुझे भेंट की जाए, लेकिन आज का समारोह मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे भेंट करने के लिए आयोजित किया गया है। निसंदेह मेरी पुस्तक ने मेरे सामने नए रूप में आने से पहले हिंदी से तमिल में अनुवादक की एक निश्चित यात्रा की है। हमारी भाषाएं हमारी नदियों की तरह हमें आपस में जोड़ती है, वे हमें बांटती नहीं है। मैंने यह पुस्तक अपने प्रिय मित्र महान तमिल कवि को क्यों समर्पित की है? कुछ दशक पहले एक समय था जब कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत ढंग से यह समझा जाता था कि हिंदी और तमिल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तब अनुचित ढंग से यह भी कहा जाता था कि तमिल जनता के महान नेता और तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हिंदी विरोधी हैं। मैं जानता था कि यह सच नहीं है। हिंदी के बारे में हमारी क्या आपत्ति है? मैं चाहता हूँ कि वह सरल और सुबोध हो। हमारा किसी भाषा से विरोध नहीं है, खासतौर पर जब मैं अपने मित्र का भाषण सुनता हूँ तो यह सोचता हूँ कि वह बहुत अच्छी भाषा है। पैरा, महोदय, यह कार्य विशेष रूप से साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जरूरी है। मैं चाहूँगा कि हिंदी की अच्छी पुस्तकों का तमिल में और तमिल की अच्छी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया जाए। हमारे प्रकाशन उद्योग को एक भाषा के अच्छे साहित्य को दूसरी भाषा में अनुवाद को अपने कार्य का जरूरी हिस्सा बना लेना चाहिए। अगर इस प्रयास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ कर सकती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं कवि सम्राट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मुंह से हिंदी भाषा सुनकर और
जो उन्होंने हिंदी में भाषण तैयार किया है उसे पढ़कर मुझे लगा कि अगर दक्षिण के हमारे मित्र फैसला कर लें कि उन्हें हिंदी सीखनी है तो वे हिंदी वालों को मात कर सकते हैं, हिंदी वालों को पछाड़ सकते हैं। विदेशी जब सुनते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, आश्चर्य होता है। हमारी भाषाएं सह अस्तित्व में विश्वास करती है, एक दूसरे की सहायक है, पूरक है। अब किसी भाषा के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी के पक्ष में भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाषा सीखने और अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में है। आज का यह कार्यक्रम इसमें सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। स्टॉप। इस मैटर की PDF फाइल हार्ड आउटलाइन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।